हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सबसे कम नोटिस में आती है और अपने एरिया में जैसे राजस्थान का एरिया हो गया या इसके आसपास का एरिया हो गया उसमें सबसे ज़्यादा कुत्तों की मौत का कारण बनती है। हम लोग ज़्यादातर जो कुत्तों की घातक बीमारी है उसमें एनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन या डिस्टेम्पर को ही जानते हैं, परंतु जो टिक फीवर है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो बीमारी एक तरीके से साइलेंट किलर की तरह काम करती है और बहुत सारी डॉग्स का मौत का कारण बनती है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक तो ओनर को पता ही नहीं लगता कि उसका डॉग बीमार भी है और बाद में स्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती है कि वो डॉक्टर के भी काबू में नहीं आता। डॉग ओनर सामान्यतः ये जानते हैं कि जो टिक्स होती है वो ब्लड सकिंग करती है और सिर्फ खून का नुकसान करती है, परंतु ये एक नॉन फैक्ट है कि एक सिंगल एक टिक्स भी डॉग की जान ले सकती है। जो टिक फीवर है वो इहरलिचिया कैनिस के नाम के एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो एक डॉग से दूसरे डॉग में डॉग ब्राउन टिक्स जो रिफिसिबलस सैंग्यूइनस होती है उसके द्वारा फैलती है। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन में डेंगू होता है जो मच्छर के द्वारा फैलता है, उसी तरीके से ये बीमारी एक डॉग्स के से दूसरे डॉग्स में इस टिक्स के द्वारा फैलती है। इसके जो शुरुआती लक्षण हैं उसमें डॉग को बुखार आता है, डॉग एक्सरसाइज इंटॉलरेंस दिखाता है, डॉग थोड़ा सुस्त हो जाता है और डॉग को टेम्परेचर 105 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन यही सेम स्टेज अगर शुरुआती स्थिति में ट्रीट किया जाए तो डॉग बहुत जल्दी रिकवरी भी दिखा देता है। ये कंडीशन बाद में जब सब एक्यूट स्टेज आती है उस कंडीशन में डॉग का टेम्परेचर डाउन चला जाता है और डॉग एक बार नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो स्प्लीन में जाके डॉग का जो इम्यून सिस्टम है उससे बचने के लिए डॉग की स्प्लीन में जाके बैठ जाता है। लेकिन यही कंडीशन जब क्रोनिक स्टेज में जाती है तो उस कंडीशन में डॉग को फिर बुखार आता है और डॉग बिल्कुल सुस्त हो जाता है, खाने पीने में कमी आने लग जाती है। डॉग के जो स्किन है उसमें जगह जगह रेडिश स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ये रेडिश स्पॉट इसलिए बनते हैं क्योंकि डॉग में जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी डाउन चली जाती है। इसके कारण डॉग में जगह जगह बॉडी पे हीमोरेज बनने शुरू हो जाते हैं, हीमेटोमा बन सकता है। जो डॉग की बॉडी में प्रोटीन है वो कम हो जाती है, हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण कई डॉग एसाइटिस की कंडीशन भी दिखाते हैं। इसके अलावा जो सीरम ग्लोबुलिन है वो यानी वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो रिस्पॉन्स करने के लिए ज़्यादा बनती है। इस कंडीशन में अगर जब हम ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो डॉग का हीमोग्लोबिन और जो प्लेटलेट्स हैं उसकी संख्या काफ़ी गिरी हुई मिलती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका सिम्टोमेटिक और घर पे ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका डॉग से सुस्त दिखाई दे रहा है, डॉग के चकत्ते बन रहे हैं, डॉग की स्किन पे रेसेस डेवलप हो रहे हैं या डॉग में एसाइटिस यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है उस कैविटी में पानी जमा हो रहा है, वो फूली हुई नज़र आ रही है, डॉग खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत अपने नज़दीकी वेट्स के पास जाएं। वो उस कंडीशन के हिसाब से उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे रखेंगे, आयरन टॉनिक देंगे, प्लेटलेट इन्हेंसर देंगे और फ्लूइड थेरेपी भी देंगे। इस कंडीशन में बहुत सारे डॉग्स में हीमोग्लोबिन वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इसलिए कई बार डॉग्स में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हमने इसको शुरुआत में ही कहा कि ये बीमारी एक डॉग से दूसरे डॉग्स में कांटेक्ट के द्वारा नहीं फैलती। इसका फैलने का एकमात्र कारण जो टिक्स हैं वो है। तो इस बीमारी का प्रिवेंशन सिर्फ और सिर्फ टिक्स को कंट्रोल में करके ही किया जा सकता है। टिक कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन बाज़ार में मौजूद हैं, जैसे स्पोर्टॉन आते हैं, शैम्पूज हैं, एंटीटिक्स सोप्स हैं
उनका यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली ये बीमारी अप्रैल से लेके अगस्त तक मिलती है। इस टाइम आप अपने डॉग को रेगुलर जब उसको नहलाएं या उसको ब्रश करें तो अच्छे से उसको चेक करें कि कहीं भी उसको टिक्स तो नहीं लगे हुए हैं, और अगर टिक्स हैं तो उस कंडीशन में अपने नज़दीकी वेट से तुरंत उस टिक्स का सही समाधान लें। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपको अपने डॉग की देख रेख में मदद करेगी। थैंक यू।